हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान की ओर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो भी हमने क्वेश्चन आज लिया है, टोटल 10 ही क्वेश्चन लिया है, ठीक है। और सारे प्रीवियस ईयर है। देखिए दोस्तों, 10 ही क्वेश्चन लेने का रीज़न ये है कि मैं आज की वीडियो में पूरे बेसिक से आपको बताऊँगा, ताकि जो भी आपका डाउट है परसेंटेज के क्वेश्चन में जो भी रहता है वह आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और जब भी आप परसेंटेज के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको कोई भी अंदर से डर नहीं रहेगा कि ये परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको जो भी मैं क्वेश्चंस करवाऊँ और उसका सॉल्यूशन बताऊँ वो एकदम बेसिक से बताऊँ, ठीक है। तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लास्ट 10 क्वेश्चन जाते जाते आपको अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, कि मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप परसेंटेज के क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, एसएससी सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चंस है। देखिए 2018 में पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी ये बहुत ज़्यादा इजी है। इन टीयर 2 का क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हार्ड एग्ज़ाम कोई मायने नहीं रखता है, मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं कि हार्ड एग्ज़ाम अगर है, मेंस का एग्ज़ाम है या कुछ और एग्ज़ाम है हाई लेवल का, तो उसमें आसान क्वेश्चंस नहीं आते, आसान क्वेश्चन भी आते, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 50,000 का 120% का 0.08% डैश के बराबर है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ का मतलब होता है गुना, ठीक है। का देखिए दो चीज़ रहेगा, या तो का रहेगा या के रहेगा, ठीक है। और दोनों का मतलब होता है गुना, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिला तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर का हो गया 50,000 का 120% का 0.08% डैश के बराबर। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 50 मार्कर से थोड़ा सा ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। 50,000 का 120% लेंगे, तो 120% का मतलब परसेंट को हम लोग हमेशा नीचे में लिखते हैं 100। का फिर से आ गया तो गुना कर देंगे, 0.08 लिखेंगे, 0.08% नीचे आ गया 100। और ये बराबर किसके बराबर है, ठीक है। तो हम लोग ये फाइंड करना है, इसका बराबर का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे सिंपल तरीका से काटेंगे। पहले क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। 4 जीरो से हमारा 4 जीरो खत्म हो गया, ठीक है। 1 जीरो यहाँ था, 1 जीरो ये खत्म हो गया। अब 5 के टेबल में 10 2 बार में आता है, और 2 से ये 6 बार में 12 कट गया, तो 8 छका 48। तो इसका सही आंसर हमारा 48 आ गया, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन सीजीएल 2 के एग्जाम टीयर 2 को एग्जाम में पूछा गया था। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1125 के 88% प्लस 425 के 20% का मान क्या है, ठीक है, ये निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे 1125 और देखिए यहाँ पर के आ गया, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कार है या के है, दोनों का मतलब गुना होता है। तो गुना हो गया 88% नीचे में आएगा 100 प्लस 425 के है, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा। अब 20%, तो 20/100, इसका वैल्यू निकालना है कि मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को ये सॉल्व करना है। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ। यहाँ पर क्या होता है ना, एक चीज़ होता है हम लोग सीखते हैं, बच्चों में सीखे हैं बोर्ड मास सीखे हैं, ठीक है, बोर्ड मास। देखिए ये काफ़ी बेसिक सा बात है, लेकिन कई बच्चे इसमें थोड़ा सा गलती कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका नंबर कट जाता है। तो ये बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट। तो इसका ब्रैकेट मतलब अगर बी ब्रैकेट पहले आया तो हम लोग इसका काम करते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुना, ठीक है। तो अगर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है, मतलब गुना है, तो हम लोग इसका काम करेंगे। तब उसके बाद डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तब ऐड करते हैं, और तब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मल्टीप्लाई के बाद ऐड आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन तो जो लिखा था वो हट गया, लिख देता हूँ तो दोबारा। 1125 का 88 अब बटे 100 प्लस 425 का 20%। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ये मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे,
तब जाके हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। काफ़ी बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों, इससे बेसिक तो मैं जा ही नहीं सकता, इससे बेसिक कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले काटेंगे 20 से काटेंगे 5 बार में, 20 25 100 हो गया। 5 से काटेंगे, 5 8 40, 2 इसमें गया तो 5 से कम 5 50 25। तो इधर का जो आया, इधर वाला भाग का 85 आ गया, 85 नोट कर देंगे, इधर का 85 आ गया। अब इधर काटते हैं, 4 के टेबल से काटेंगे तो ये 22 बार में कटेगा, और ये 4 के टेबल में 25 बार में कटेगा, ठीक है। और हम लोग ये 25 से काटेंगे, 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, अब 25 25 125। तो टोटल इधर 45 और गुना 22, तो इन दोनों को पहले गुना कर लेते हैं हम लोग। तो 45 और गुना 22, और इधर हमारा आया था 85। 45 गुना 22 करेंगे तो 22 का टेबल पढ़ेंगे, 22 25 110 होता है, कैरी 0 हो गया, 0 लिखा गया, हाथ में आ गया 11, ठीक है। क्या 0 लिखा गया, हाथ में आ गया 11, 22 88 और 11 99, तो 990 प्लस 85। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 9 8 17 के साथ हाथ में 1 9 1 10 1075। तो यहाँ पर इसका आंसर 1075 हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका 1075 हो गया। और ये CHSL टियर 2 के एग्जाम में आया था, 2018 का पेपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए CHSL टियर 2 10+2 और टियर 1 के एग्जाम में आया है, ये भी 2018 का क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग वही चीज़ करेंगे जो मैंने आपको बताया है, बस क्वेश्चन को लिखने का तरीका आप देखिएगा। क्वेश्चन अगर आप लिखना सीख गए तो समझिए कि आपका जो सवाल है ना वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें परसेंटेज में कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लिखने का तरीका, और जो भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो अगर आप सही किए तो आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए P का 60%, तो P लिखें, का मतलब होता है गुना 60%, तो 60/100 हो गया, बराबर हो गया Q का मतलब फिर से आ गया, तो का मतलब मैंने आपको क्या बताया, गुना होता है 50%, तो 50/100 इतना हो गया। देखिए अब यहाँ तथा आ गया, तथा मतलब हो गया कि अब ये दूसरा बात कह रहा है, पहला बात ये कह दिया, ठीक है। अब दूसरा बात कह रहा है कि Q बराबर P का X% है, ये पहला क्वेश्चन, ये एक पहला बात बोला। अब ये तथा मतलब अब ये दूसरा बात बोल रहा है, तो हम लोग दूसरी जगह इसको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं कितना आता है, तब फिर हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कट गया, क्योंकि बराबर के उस साइड नीचे नीचे कट जाता है, और 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया, ये Q नीचे आएगा और ये 6 इधर नीचे जाएगा, तो P अब बाई Q अब बराबर आ जाएगा, 5 ऊपर है तो 5 लिख दिए, फिर ये 6 नीचे चल जाएगा तो 6 आ गया, मतलब P/Q बराबर 5/6। तो हम लोग लिख लेते हैं P/Q बराबर हमारा आया 5/6। अब चलिए ये हमारा एक पहला हो गया, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, Q बराबर जो दिया हुआ है, Q का मान जो दिया हुआ है आपको, P का मतलब गुना होता है X%, तो X/100 हो गया, Q बराबर P गुना X/100। अब देखिए यहाँ पर Q X का मान पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, X का मान निकालने के लिए, इस X का मान निकालने के लिए इस Q और इस P का मान हम लोग वहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए P का जो मान है वो 5 है, Q का मान है 6। क्यों, क्योंकि ये सामने सामने है, ठीक है, सामने सामने है, तो हम लोग P का मान 5 पुट कर देते हैं और Q का मान 6 पुट कर देते हैं। तो Q का मान हमारा आ गया 6 अब बराबर P का मान आ गया हमारा 5 गुने X/100। अब हम लोग इसको काट देंगे, 5 से कट गया 20 बार में। अब 20 जो है हमारा इधर आके गुना हो जाएगा, इन दोनों में गुना हो जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो नीचे रहता है दोस्तों वो बराबर के उस साइड जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो 20 गुना 6, तो 20 गुना 6 मतलब 120। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा आ जाएगा 120। दोस्तों मैं काफ़ी बेसिक से बता रहा हूँ,
ये मात्र 1 मिनट 30 सेकंड बनने का क्वेश्चन है, मात्र 30 सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं काफ़ी बेसिक से बताऊंगा, इतना बेसिक से मैं मान रहा हूँ कि कोई आपको बताएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि y का x प्रतिशत, ठीक है, y का x प्रतिशत 150 है और z का y प्रतिशत 300 है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इधर वाले को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इधर वाले सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये और से जोड़ा हुआ है तो ये दो इक्वेशन हमारा हो गया, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। y का x प्रतिशत 150, तो y लिखेंगे का मतलब गुना x प्रतिशत मतलब x बटे 100 और 150 मतलब बराबर 150 है, ठीक है। तो y का x प्रतिशत बराबर 150 है। फिर कह रहा है z का y प्रतिशत बराबर मतलब z का y प्रतिशत कितना है, 300 है। z का y प्रतिशत 300 है, यहाँ बराबर नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है कि इसका मतलब बराबर है। देखिए कह रहा है z का y प्रतिशत 300 है, मतलब z का लिखेंगे z का y प्रतिशत मतलब नीचे 100 आ गया, अब बराबर 300, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी y का मान है और यहाँ पर भी y का मान है, तो दोनों में हम लोगों को y का मान दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से y का मान को पहले निकालेंगे और फिर जो भी आएगा यहाँ पर उसको यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y का मान हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 इधर चल जाएगा, तो आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 150 गुना 100 अब बटे x, ठीक है। ये y का मान आ गया। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर ये y का मान आ गया, इस y के मान को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, y बराबर 150 गुना 100, इसको हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर z गुना y बराबर 300, इसको ध्यान रखिएगा, z गुना y बराबर 300, इसको हम लोग इरेज करूँगा, इरेजर का यहाँ z गुना y बटे 300 था, तो यहाँ से हम लोग y का मान निकालते हैं। पहले y बराबर आ जाएगा 300 गुने 100 बटे z। अब वहाँ इससे हम लोग क्या निकाले थे, y बराबर हम लोग निकाले थे 150 गुने 100, 150 गुने y बराबर 150 गुने 100 अब बटे x। देखिए ये भी y बराबर है, ये भी y बराबर है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि y का मान ये भी है और ये भी y का मान ही है, मतलब दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। तो 300 गुना 100 बटा z और 150 गुना 100 बटा x दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो कर देते हैं 300 गुना 100 बटा कितना था, 300 गुना 100 बटा z बराबर 150 गुना, थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं उसको कम कर दूँ। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 150 से 2 बार में कट गया, 300 हो गया। नीचे z था, तो हम लोगों के बीच में x और z के बीच संबंध पूछ रहा है, x और z के बीच वैल्यू है, तो z बराबर दिया हुआ है, सब ऑप्शन में z बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, z को ऊपर ले जाएंगे, तो z ऊपर गया और ये x नीचे था, तो x को ऊपर ले जाएंगे, तो x इधर जाएगा, तो यहाँ पर पहले से 2 है, x गुना 2 2x हो जाएगा। तो सही आंसर आ जाएगा z बराबर 2x, z बराबर 2x इसमें है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर। ठीक है, देखिए 4 ही क्वेश्चन मैंने बताया और 14 मिनट का समय हो गया, मतलब आप समझ सकते हैं कितने बेसिक से मैं बता रहा हूँ, इतना बेसिक से शायद कोई नहीं बताएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर देखते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए पहले हम लोग ये SSC CA PF में पूछा हुआ है, SI दिल्ली पुलिस में, और CISF ASA परीक्षा 2019 के प्रथम पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है किसी एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल बनाए हुए हैं कि ये एग्जाम में पूछने लायक इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इन पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। डिक्टो ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि एकदम ये ही 2 कॉपी आपको एग्जाम में हो गया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाए, पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है। देखिए फोटोग्राफ शब्द में, तो फोटोग्राफ शब्द में पीएच, तो पीएच पहले ढूंढेंगे। देखिए पीएच आपका यहाँ है, और या एक पीएच यहाँ है, दोनों के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, एफ लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक बार एफ लिख लेते हैं। ठीक है, पीएच के स्थान पर एफ लिखे, उसके बाद क्या आ गया, टोटल ये हो गया OTOGRA हो गया। और इसके बाद फिर से पीएच है, तो हम लोग फिर से यहाँ पर एफ लिख लेते हैं, हो गया। ये टोटल शब्द ये बन गया। लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आती है, ये बताना है कि कितने प्रतिशत अंक कम गए। तो पहले कितना अंक था, पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो पहले जो हमारा अंक था, पहले था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 10 था, टोटल कितना था 10। ठीक है, अब कितना रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब जो है 8 ही रह गया। तो पहले 10 था और अब 8 रह गया। तो देखिए यहाँ पर कितने की कमी हुई, 2 की कमी हुई ना, 2 की, पहले 10 था और फिर 8 हो गया, तो टोटल 2 की कमी हुई। और कितने में से 2 की कमी हुई, 10 में से, क्योंकि पहले 10 था। यहाँ पर आप समझिएगा, यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि क्या लिखूं। देखिए जो भी पहले का बोलेगा ना कि कितने की कमी होती है, तो जो पहले दिया हुआ है उसका लिखिए। तो पहले नीचे क्या लिखेंगे, जो पहले दिया हुआ उसका लिखेंगे। तो पहले कितना था 10, और कितने की कमी होती है, तो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। पहले 10 था, अब 8 बचा, तो कितने की कमी ही, 2 की। तो ये जो 2 है ना, ये हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, ये 8 को लिख देंगे। 8 को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बोलेगा कि कितने की कमी हुई, तो इस 8 को लिख देंगे। तो 8 को लिखने से क्या होगा ना, ये गलत हो जाएगा। 8 को लिखने से कहने का मतलब है 8 अगर आप यहाँ लिख दिए, मतलब 8 अक्षर बदल गए, लेकिन 8 अक्षर नहीं ना बदले, हमारा बदला कितना, पहले 10 था फिर 8 हो गया। तो चेंज कितना कम हुआ, 2 ही कम हुआ, इसलिए हम लोग ऊपर 2 लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 2/10 हो गया। अब हम लोग प्रतिशत निकालना है, तो गुना 100। प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, और 10 दूना 20, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 20। तो इसका हम लोग बना लिए, 5वां नंबर हो गया, 20% आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो देख लेता हूँ किस में आया हुआ है। ये भी दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, दिल्ली पुलिस SI में आया हुआ है, CISF ASI परीक्षा में प्रथम पाली में आया हुआ है 2019 के। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है। ये बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो कई बच्चे क्या होते हैं, देख कर घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, उस समय क्या होना है, एकदम अपने आप को एकदम शांत रखना है। क्वेश्चन देख के नहीं घबराइए। क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है ना कि जो बड़ा क्वेश्चन रहता है वो काफ़ी आसान रहता है, कुछ समय ही ऐसा कोई टाइम आता है कि बड़ा क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो होता है ना, एग्ज़ाम के बीच में बड़ा क्वेश्चन आपको देकर आपको अंदर से वो डराया जाता है कि आप डर जाए, नर्वस हो जाए, और आपका एग्ज़ाम मतलब कि हार्ड हो जाए। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन देखकर आपको घबराना नहीं है। देखिए हम लोग इसको एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे, और आपको बेसिक से भी बताऊंगा, तब भी एकदम इजी से सॉल्व होगा। देखिए एक कार्यालय में, क्वेश्चन कह रहा है, एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% महिलाएं हैं। मतलब
कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% महिलाएं हैं। तो आपको तो पता नहीं है कि कितनी कर्मचारी की कुल संख्या है, सिर्फ कह दिया कि कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% महिलाएं हैं। ठीक है, अब बोल रहा है 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के, क्वेश्चन बड़ा रहेगा तो आप क्या होगा कि आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे पीछे वाला भूलते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्टली एक बार थ्रू रीड कर देना, गो थ्रू सिर्फ रीड करना है। ठीक है, 85% पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली। 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली। यदि वहाँ 105 महिला कर्मचारी है, यदि वहाँ 105 महिला कर्मचारी है तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका ये क्या है। तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन लिखते हैं, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, तो एक चीज यहाँ नोट कीजिएगा, यहाँ कहा एक चीज आपको बता दिया, क्या बताया, महिला की संख्या, महिला कर्मचारी की संख्या। देखिए यहाँ पर जो आपका बोला है ना, यदि वहाँ 105 महिला कर्मचारी है, ये आपको बता दिया। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या के 70% महिला है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या हमको तो पता नहीं है, तो हम लोग क्या मान लिए, एक्स है। क्या मान लिए, ये कर्मचारी की कुल संख्या, कर्मचारियों की कुल संख्या को हम लोग एक्स मान लिए। ठीक है, तो एक्स का 70% की, कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% का के की, इसका मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो गुना 70% महिलाएं हैं, 70% महिलाएं हैं। तो महिलाएं कितनी है, यहाँ पर आपको बताया हुआ है 105 महिला कर्मचारी, तो 105। तो देखिए यहाँ पर तो सिंपली एक्स का मान निकल जाएगा, तो हम लोग इसके कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, अब 7 से कट गया, 7 एकम 7, 3 इसमें गया, 7 पच्चे 35, 15 बार में, अब 15 दा है 150, मतलब एक्स का मान जो आ गया 150। और एक्स क्या था, कर्मचारियों की कुल संख्या, कर्मचारियों की कुल संख्या 150, एक चीज निकल गया, महिला कर्मचारी की संख्या निकल गया। अब बोल रहा है 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली। इसका मतलब है कि 85 पुरुषों को भी मिला और कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को भी पदोन्नति मिला। ठीक है, मतलब कि उनका जो पद था प्रमोशन हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 85 पुरुष को तो मिला ही मिला, उसके साथ कर्मचारी के कुल संख्या के 80% को मिला। तो देखिए पहले 150, कर्मचारियों की कुल संख्या के 80%, कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिला, इसमें 85 पुरुष थे। तो पहले हम लोग निकाल लेते कितने को पदोन्नति मिला, बोल रहा है 80% को। तो 80% का वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0, 15 × 120। ठीक है, देखिए 120 को पदोन्नति मिला, इसमें क्या था, 85 पुरुष थे। तो हम लोग क्या करेंगे, 85 पुरुष इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 120 में से हम लोग 85 पुरुष को घटाएंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा, 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 8 गया 3, 35। तो यह हमारा 85 पुरुष था, मतलब कि हमारा मेल था, और ये 35 बचा क्या, कर्मचारी को कुल संख्या 80%। तो कर्मचारी या तो मेल होगा या फीमेल, तो ये जो है 35 हमारा फीमेल बचा। ठीक है, तो अब हमारा 35 फीमेल हो गया कि 35 फीमेल मतलब महिला कर्मचारी को प्रमोशन मिला। तो बोल रहा है तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी को पदोन्नति मिला, तो परसेंटेज में पूछ रहा है कितने प्रतिशत। तो ऐसे तो पता चल गया 35 गो को मिला, तो यहाँ 35 टिक नहीं करेंगे, हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे कि कितने प्रतिशत। तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल महिला कर्मचारियों को कितना था प्रमोशन जिनको मिला, तो 35, और टोटल कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी, तो 120 नहीं सॉरी 150 है ना। टोटल कर्मचारियों की संख्या 150 थी। तो ये महिला कर्मचारी हो गया, ऊपर महिला कर्मचारी हो गया और नीचे टोटल कर्मचारियों की संख्या हो गया। अब हम लोग प्रतिशत में निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 से कटा, 5 या 15 और 5 सते 35,
तो 7 दाएँ 70, 70/3, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ गया 70/3। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, लगभग 23.33 कुछ आ रहा है। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे 33.33, यही ऑप्शन है। हल्का शायद गलत टाइपिंग हो गया होगा, तो 33.33 यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ क्या क्या बोल रहा था। पूरा आपने सॉल्यूशन नहीं करूँगा, सिर्फ कह रहा है 105 महिलाएं थी, टोटल कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% महिला हैं। तो टोटल कर्मचारियों की कुल संख्या कैसे निकलेगा, एक्स का हम लोग 70% कर दिए थे, एक्स का 70% अब बराबर महिला 105 आ गया था, 105। इसको हम लोग काट दिए थे सिंपली, 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, 35, 15, 15 डाहे 150, तो कर्मचारियों की कुल संख्या हमारा 150 आ गया था, ठीक है। अब फिर बोला 85 पुरुष सहित कर्मचारी की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली, ठीक है। तो 150 का 80% हम लोग निकाल लिए थे कि 85 पुरुष सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को, तो 80% हम लोग निकाले थे, तो यहाँ था 120, 120 को, इसमें 85 पुरुष सहित था, तो 120 इसमें 85 घटा दिए, तो टोटल आ गया हमारा 35, ठीक है। 10 में 5 या 5, 11 में 8 या 3, तो 35। अब 35 क्या बचा, तो महिला बचा, तो महिला को बचा, तो हम लोग क्या किए 35 अब बटे टोटल था कर्मचारियों की कुल संख्या, महिला कर्मचारी कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है ना कि महिला कर्मचारी को पदोन्नति मिली, तो ये महिला से परसेंटेज निकालेंगे। तो हम लोग नीचे क्या करेंगे ना, यहाँ 150 नहीं लिखेंगे, टोटल 70% महिलाएं हैं, तो टोटल जो 70% महिला हैं, तो हम लोग 105 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वहाँ हम लोग 150 से कर दिए थे शायद, इसीलिए ऑप्शन में नहीं आया। हम लोग 105 से करेंगे, क्योंकि महिला कर्मचारी का प्रतिशत पूछ रहा है, कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली। तो महिला से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 35 ऊपर है, नीचे 105 है, 7 से कट गया, 7 पच्चे 35, नीचे कटा 7 से कटेगा तो 15 बार में, 5 दिया 15 और 3 से कटा 33.33%। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोबारा आपको बता दिया टोटल, सिर्फ लास्ट स्टेप क्या था ना, लास्ट स्टेप में यहाँ पर जो था पूछा था महिला कर्मचारी को पदोन्नति मिली, तो हम लोग 35 अब बटा टोटल महिला की संख्या से हम लोग डिवाइड करना था कर्मचारियों की संख्या में। अब मैंने कर दिया था कर्मचारी की कुल संख्या से, तो कोई बात नहीं, उतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 240 का प्रतिशत सी है। देखिए ये भी क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा कि तो थोड़ा सा क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, लेकिन एकदम इजी है। CHSL में पूछा हुआ है 10+2 के Tier 2 में, और ये भी 2020 का क्वेश्चन है, प्रथम पाली में आया हुआ है। तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करूँगा, जो मैंने आपको तरीका बताया उसी को अप्लाई कीजिए करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का गला खसखसा रहा है चलिए 240 का प्रतिशत सी है, तो हम लोग लिखेंगे 240 का प्रतिशत। अब देखिए कितना प्रतिशत है ये नहीं बोला है, सिर्फ प्रतिशत बोला, तो हम लोग क्या मानेंगे x मानेंगे, अब बटे 100। प्रतिशत को हम लोग हमेशा नीचे लिखते हैं, ये कितना है c है। फिर बोल रहा है a का c प्रतिशत 117.6 है, लिखेंगे a का जो है c प्रतिशत 117.6 है, ठीक है। और a प्लस सी का मान निकालना है, a प्लस सी का मान हम लोगों को निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा a प्लस सी, तो पहले या तो a और या तो c, a और c अगर दोनों का मान निकल जाएगा तो a प्लस सी का हमारा मान आ जाएगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोनों इक्वेशन में सबसे कॉमन चीज़ क्या है, तो आपको कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पर एक c दिख रहा होगा, यहाँ भी c, दोनों में कॉमन है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस
इस सी का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो इस सी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 240 गुना x/100 बराबर सी जो है, तो इसको हटाते हैं। यहाँ पर ना एक इरेज का ऑप्शन देना चाहिए था, इरेज डायरेक्ट नहीं हो रहा है। 240 ब्लैक ले लेता हूँ। 240 का x% बराबर सी था, और बराबर सी के जगह हम लोग इसका सी का वैल्यू पुट करते हैं। तो इसका सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये क्या था, एक का c% c/100 अब बराबर 117.6 था। तो देखिए 100 ऊपर चल जाएगा, तो 117.6 हो जाएगा, अब गुने 100, और ये ए नीचे आ जाएगा, तो ए नीचे आ गया, अब बाकी सी बचा। तो सी का तो वैल्यू यही था, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका सबसे पहले पॉइंट ऊपर से उड़ाएंगे, तो नीचे आ जाएगा बटे 10, ठीक है। तो 10 आ गया, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, और बाकी जो है यहाँ से 1 0 है, तो 1 0 यहाँ नीचे कटा, ठीक है। अब ऊपर ए जाएगा, तो ए गुना एक्स, यहाँ पर एक्स नहीं होगा शायद, 240 का डैश प्रतिशत, 240 का क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग लगी। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 240 का कितना प्रतिशत, कुछ तो होना चाहिए था ना, या तो a% रहता, a% सी है और a का c% इतना है। यहाँ पर देखिए दिक्कत क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर a है और यहाँ पर c है, और आपको बताया कितना है, 2। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, यहाँ पर देखिए मैं एक एक्स्ट्रा पेज में दे रहा हूँ, a और c अगर दो चीज़ का वैल्यू निकालना रहेगा ना, तो आपको कम से कम 3 बातें बताएंगी, ठीक है। क्वेश्चन भले ही मिस प्रिंटिंग, लेकिन यहाँ से भी एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए दो चीज़ आपको अगर निकालना है, तो देखिए a+c कब निकलेगा, जब a का वैल्यू पता होगा और c का वैल्यू पता होगा। तो दो चीज़ों का वैल्यू पता करने के लिए आपको कम से कम 3 चीज़ों का मान पता होना चाहिए, तभी जाके आप दो चीज़ का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका वैल्यू तो पूरा प्रॉपर पता नहीं है, और इसका वैल्यू पता है, लेकिन ए और सी नहीं पता है। आपको दो चीज़ों का मान निकालना है। तो यहाँ पर x मैं मान लूँगा, तो x मान लूँगा तो टोटल, तो यहाँ पर अगर हम लोग 240 का x% लिख देंगे ना, तो यहाँ पर एक x हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ c हो जाएगा। तो टोटल 3 वेरिएबल है, ठीक है, इसको वेरिएबल हम लोग बोलते हैं। तो 3 का मान हम लोग सिर्फ 2 इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, तो क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग a का वैल्यू यहाँ पर मानेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ये दिया जाना चाहिए था, तो यहाँ पर से a मिस प्रिंटिंग हो गया, मतलब यहाँ पर a टाइपिंग मिस्टेक हो गया कि a वहाँ पर छूट गया। तो अब चलिए हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। 240 का a% मतलब a/100 बराबर c आना चाहिए था यहाँ पर। तो c के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, a का c% है ना, a का c% अब बराबर 1176.6। तो हम लोग c का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो c बराबर क्या आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा 177.6 मल्टीप्लाई 100 अब बटे a, ठीक है। ये वाला आ गया इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ पर, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तब जाकर हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा, और a का वैल्यू हम लोग फिर इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा c का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पॉइंट उड़ा तो बटा 10, यहाँ पर अब 1 0 है, 1 0 कट गया, यहाँ पर 1 0 है, 1 0 कट गया। a गुना a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर 24 नीचे आ जाएगा,
चाहे 24 के टेबल से अगर ये कट रहा है 12 से कट रहा है, 12 दूनी 24, ये कटेगा 12 8 12 ना में 108, 9 बार में 108, फिर 9 बचा तो 12 8 96, फिर 2 से कट गया 49 बार में, तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49 गुने 100। ए स्क्वायर बराबर 49 गुना 100, तो इसका अंडर रूट जाएगा, तो 49 का अंडर रूट आ जाएगा 7 और 100 का अंडर रूट आ जाएगा 10, तो ए बराबर हो जाएगा 7 गुने 10। ए बराबर आ जाएगा 7 गुने 10, तो ए का मान आ गया हमारा 70। अब ए का मान 70 आ गया, तो हम लोग ए का मान जो है या तो यहाँ रख देंगे या तो यहाँ रख देंगे, तब जाकर हमारा आ जाएगा। तो ए का मान हमारा आ गया 70, तो हम लोग यहीं रख देते हैं 240 का ए प्रतिशत, यहाँ पर ए था तो ए बटे 100 गुने सी, ए का मान हो गया 70, तो यहाँ पर हम लोग 70 पुट कर देते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 24 का टेबल 7 बार, तो 7 चौका 28 के 8, हाथ में 2 और 7 दूने 14 2 16, 168 सी का मान आ गया। सी का मान ए का मान आया था 70, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 7 से 13 के 3, हाथ में 1 1 1 2 238, सही उत्तर हमारा आ गया 238। देखिए दोस्त, क्वेश्चन जो था ना सिर्फ यहाँ पर ए की वजह से ए छूटा हुआ था। तो चलिए, ए छूटने के कारण आपको एक चीज़ पता चला कि अगर 3 वेरिएबल आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, जेड आ जाएगा, तो अगर ऐसा तीनों का मान निकालना पड़ेगा तो आपको कम से कम 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस टाइप का अगर 4 चीज़ रहेगा तभी आप 3 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, इसकी मदद से क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग की मदद से आपको जानने मिला। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, किसी संस्थान में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल 100 है, ठीक है। अब बोल दिया छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल 100 है, कितने छात्र है नहीं बताया और कितने छात्रा है नहीं बताया, सिर्फ बोल दिया दोनों 100 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो छात्र है उसको मान लेते हैं बी और जो छात्राएं हैं उसको मान लेते हैं जी, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों मिला के हो गया 100, हो गया। यदि छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x प्रतिशत होती है। ये x के रूप में दे दिया तो हम लोग x मान लेते हैं। छात्रों की संख्या x, ठीक है, यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स हो गया, बॉयज प्लस गर्ल्स, ठीक है। अब बोल रहा है यदि छात्रों की संख्या x है, तो ये छात्र है, इसकी संख्या हम लोग x मान लिए, तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का छात्राओं की g है, ठीक है, कितना है नहीं अभी सिर्फ रफली निकाल रहा है, g है, g जो है, तो छात्राओं की जो संख्या है विद्यार्थियों की कुल संख्या का, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है 100, ठीक है, कुल संख्या का x प्रतिशत होती है, ठीक है। तो x यहाँ पर क्या है, गर्ल्स, x क्या है भाई, x क्या है यहाँ पर बॉयज, x बॉयज है, तो यहाँ से 100 से 100 कट गया, मतलब गर्ल्स बराबर बॉयज, तो टोटल तो 100 था और गर्ल्स बराबर बॉयज आ रहा है, तो ये भी 50 और ये भी 50। छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो दोनों तो 50 है, अब छात्र रहे चाहे छात्रा रहे दोनों की संख्या 50 है, तो हमारा नेक्स्ट सही उत्तर हो जाएगा 50। और देखिए ये किस एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो जो एग्ज़ाम में आपका CHSL 10+2 Tier 1 में आया था, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, यदि 400 का 30%, देखिए ज़्यादा बोलने से जानते हैं कंठ में मतलब खसखसाहट होने लगता है, इसलिए तो यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL का ही है, 2020 में पूछा गया है, 400 का 30%। तो दोस्त ये वाला आप करके कमेंट में इसका आंसर बताइए, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया है सब चीज़ सॉल्व करने का तरीका, उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है आप कमेंट में दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होता है, अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। देखिए अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, 400 का 30% पहले निकालिएगा,
फिर 70 का x प्रतिशत निकालिएगा, मतलब निकालना नहीं है, सिर्फ इक्वेशन टाइप के जैसे मैं बताया था उस तरीके से लिखिएगा, और उसके बराबर 536 का 25% कर दीजिएगा। तो देखिए इसका वैल्यू तो आपको पूरा क्लियर निकल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ x का मान पूछ रहा है, x का मान निकालना है आपको, जो कि x यहाँ पर है, और फिर 536 का 25% बराबर में है ही। तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, बाकी सब तो नंबर है, तो आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग आप हम मेरे कमेंट में करके दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, ये भी CHSL का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है के मतलब के मतलब क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, तो चलिए 3800 के 25/9 के मतलब गुना 15% मतलब 15/100 के मतलब गुना 18% मतलब 18/100 हो गया। इसका मान निकालना है तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। 25 से गया 4 बार में, 9 से गया 2 बार में। ये काटने में गलती कर देंगे तो आपका पूरा गलती हो जाएगा। सोच के काटिएगा। 2 से 2 बार में 4 गया, फिर 2 से गया 19 बार में 38। ऊपर बचा क्या, ऊपर बचा एक 19 और एक बचा 15, बाकी तो टोटल कट गया। तो 19 गुना 15, 19 गुना 15, इन दोनों को गुना करने के लिए 15 का टेबल 9 बार पढ़िए तो 135 आता है। कैरी 13 बच गया, 15 एकम 15 3 13 28, तो 285। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 285। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए थे, जो मैं आपको एकदम बेसिक से बताया हूँ। कोई ट्रिक फॉलो नहीं किया, एकदम बेसिक तरीका यूज़ किया हो, जो क्लास 10th में यूज़ करते लोग क्लास 9th में यूज़ करते, उसी का यूज़ करके मैं आपको ये टोटल 10 क्वेश्चन करवाया। सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा, ये 9 नंबर ये आपके लिए छोड़ा। ये आप खुद से कीजिएगा और इसका सही आंसर आप कमेंट में करके दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने जो बेसिक तरीका बताया उसे आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको जो भी दिक्कत है वो कमेंट में करके हमको बता दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर दिक्कत आ रही है। मैं उस टॉपिक पर आपको बेसिक से बताने के लिए रेडी रहूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।